Hello students, topic accounts of not for profit concerns. We are going to solve practical problem from page number 121, problem number 11. Information दिया हुआ है from the following balance sheet and receipt and payment account of New English School, Barsi. Prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and a balance sheet as on that date. So हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर अ स्कूल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. ईयर एंड दिया हुआ है 31st मार्च 2020. बिलो आपको बैलेंस शीट दिया है एज ऑन 1st अप्रैल 2019. ये जो बैलेंस शीट आपको दिया है इट इज़ एन ओपनिंग बैलेंस शीट बिकॉज जो डेट दिया है इट इज़ 1st अप्रैल 2019 एंड ईयर एंड दिया है 31st मार्च 2020. सो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है ना. वेन एवर ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दिया रहता है तो आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में से सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है. उसके बाद फिर हमें अकाउंट ट्रांसफर करना है फ्रॉम द रिसीप्ट साइड, देन फ्रॉम द पेमेंट साइड एंड लास्ट में हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना है. सो जब भी आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिया रहेगा, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट में बैलेंसेस दिया रहेगा, तो सबसे पहले आपको ऑपोजिट साइड में देखना है कि कोई सिमिलर अकाउंट दिया है क्या. नाउ ऑपोजिट साइड मीन्स लाइबिलिटी साइड एंड पेमेंट साइड, बिकॉज जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है उसी को हम पे करते हैं. सो लाइबिलिटी साइड में सिर्फ कैपिटल फंड दिया है, सो कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया नहीं है, सो उसमें कोई कॉमन अकाउंट दिया नहीं है लाइबिलिटी साइड एंड पेमेंट साइड. नाउ नेक्स्ट हमें देखना है एसेट साइड और रिसीप्ट साइड. ये कोई सिमिलर अकाउंट, सेम अकाउंट आपको दिया है क्या. तो एसेट साइड में आपको कैश इन हैंड दिया है 6,000 एंड कैश एट बैंक 10,000 दिया है. सो ये दोनों भी अकाउंट आपको रिसीप्ट साइड में दिया है, ऑपोजिट साइड में. सो अगर अकाउंट सेम रहेगा और अमाउंट भी सेम है दोनों भी साइड में, तो हमें दोनों भी साइड में से, दैट इज एसेट साइड एंड रिसीप्ट साइड में से, हमें दोनों भी अकाउंट और अमाउंट कैंसिल करना है. सो वेन एवर ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है तो आपको हमेशा ऑपोजिट साइड देखना है, दैट इज लाइबिलिटी साइड एंड पेमेंट साइड. ये कोई सिमिलर अकाउंट दिया है क्या, और अगर दिया रहेगा तो उसे कैंसिल करना है. सिमिलरली एसेट साइड एंड रिसीप्ट साइड हमें सिमिलर अकाउंट्स देखना है. अभी हम अकाउंट देखते हैं जो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है. तो फर्स्ट अकाउंट जो लाइबिलिटी साइड में दिया है कैपिटल फंड है, उसे रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. देन फ्रॉम द एसेट साइड फर्स्ट अकाउंट इज बिल्डिंग. नाउ एसेट्स को ट्रांसफर करते समय ये आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स दिया है बिल्डिंग का. तो सबसे पहले हमें पेमेंट साइड में देखना है ये बिल्डिंग परचेज दिया है क्या. अगर दिया रहेगा तो उसको प्लस करना है. तो परचेज ऑफ बिल्डिंग दिया नहीं है तो हमें सेल ऑफ बिल्डिंग देखना है रिसीप्ट साइड में. सो सेल ऑफ बिल्डिंग दिया नहीं है और बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन भी दिया नहीं है. सो दिस 3 थिंग्स वी हैव टू चेक. सबसे पहला परचेज पेमेंट साइड, सेल्स रिसीप्ट साइड एंड डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में देखना है आपको दिया है कि नहीं. देन बिल्डिंग के बाद फिर नेक्स्ट वन है फर्नीचर.
सो फर्नीचर को एसेट्स में रिकॉर्ड करना है, बट रिकॉर्ड करते समय अगेन आपको देखना है पेमेंट साइड में कोई नया फर्नीचर परचेस किया है क्या। सो पेमेंट साइड में अगर हम देखेंगे वहाँ पर फर्नीचर दिया है, इसका मतलब हमने न्यू फर्नीचर परचेस किया है, तो उसे प्लस करना है। रिसिप्ट साइड में कोई सेल ऑफ फर्नीचर दिया नहीं है, बट लास्ट जो एडजस्टमेंट है, थर्ड एडजस्टमेंट, उसमें आपको फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। सो फर्नीचर के ऊपर एक तो परचेज दिया है और दूसरा थर्ड एडजस्टमेंट दिया है डेप्रिसिएशन। सो परचेज को प्लस करना है ओपनिंग बैलेंसेस में और डेप्रिसिएशन माइनस करना है। उसके बाद लाइब्रेरी बुक्स दिया है, उसे भी एसेट्स में रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करते समय सबसे पहले हमें पेमेंट साइड में देखना है। तो वहाँ पर लाइब्रेरी बुक्स दिया है, इसका मतलब परचेज इज गिवन। रिसिप्ट साइड में सेल ऑफ ओल्ड लाइब्रेरी बुक्स दिया नहीं है, बट डेप्रिसिएशन दिया है लाइब्रेरी बुक्स के ऊपर। सो लाइब्रेरी बुक्स के ऊपर एक तो परचेज दिया है और दूसरा डेप्रिसिएशन दिया है। और जो लास्ट एसेट्स दिया है दैट इज कंप्यूटर लेबोरेटरी, अगेन इसे भी एसेट्स में रिकॉर्ड करना है, बट सबसे पहले हमें पेमेंट साइड में देखना है। तो पेमेंट साइड में कंप्यूटर लैब के बारे में कुछ परचेज दिया नहीं है, रिसीव साइड में सेल्स दिया नहीं है और डेप्रिसिएशन भी दिया नहीं है। तो कंप्यूटर लेबोरेटरी का अमाउंट एसेट साइड में डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। अभी हम अकाउंट देखते हैं फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फ्रॉम द डेबिट साइड, दैट इज रिसिप्ट साइड। सो जितना भी अकाउंट आपको डेबिट साइड में दिया है, आइदर उसे हमें क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है या उसे लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है। तो ट्यूशन फीस स्कूल के लिए इनकम है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। टर्म फीस क्रेडिट, एडमिशन फीस क्रेडिट, ये तीनों भी फीस है जो स्कूल के लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा। डोनेशन के लिए ब्रैकेट में दिया हुआ है कैपिटल, सो इट इज एन कैपिटल रिसीप्ट्स, और कैपिटल रिसीप्ट्स को रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड। सो डोनेशन के बाद नेक्स्ट अकाउंट दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। गवर्नमेंट ग्रांट दिया है, मतलब गवर्नमेंट के पास से डोनेशन रिसीव्ड हुआ है, और ब्रैकेट में लिखा है रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीव्स है, तो उसे रिकॉर्ड करना है इनकम साइड में, दैट इज क्रेडिट साइड। और सन्ड्री रिसीप्ट्स भी रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड। देन पेमेंट साइड में से हमें अकाउंट ट्रांसफर करना है आइदर ऑन द डेबिट साइड और ऑन द एसेट साइड। सो फर्स्ट अकाउंट दिया है सैलरी, उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। लाइब्रेरी बुक्स तो एसेट्स में आएगा, उसे ओपनिंग बैलेंसेस में प्लस करना है। ऑफिस रेंट डेबिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट, इंश्योरेंस डेबिट, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस डेबिट, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस डेबिट, ये सब एक्सपेंडिचर है, इसलिए इसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। फर्नीचर एसेट्स रिपेयर्स डेबिट, और लास्ट में आपको बाय बैलेंस कैरिड डाउन दिया है, कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। सो ये दोनों भी बैलेंस हमें एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है। नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹9,000। तो सैलरी पेमेंट साइड में लिखा हुआ है, सैलरी के सामने हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है फर्स्ट। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, तो ट्यूशन फीस के सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना है सेकेंड। और थर्ड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन दिया है, तो दोनों भी एसेट्स के सामने हमने ऑलरेडी एडजस्टमेंट नंबर रिकॉर्ड किया है।
सो दिस इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट एंड ऊपर हेडिंग लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। जो ईयर एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो डेट दिया रहेगा वही सेम डेट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट के लिए आएगा। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल फंड लिख के रखना है। देन जो फर्स्ट अकाउंट ट्रांसफर करना है फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड इज कैपिटल फंड, अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों भी कट किया हुआ है एसेट साइड में से। द नेक्स्ट अकाउंट इज बिल्डिंग, एसेट्स में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा। बिल्डिंग के ऊपर परचेज, सेल्स या डेप्रिसिएशन एक भी एडजस्टमेंट दिया नहीं है। द नेक्स्ट इज फर्नीचर, एसेट साइड में अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। नाउ सी द पेमेंट साइड, वहाँ पर फर्नीचर दिया है, इसका मतलब न्यू फर्नीचर परचेज किया है 50,000 का। सो बिलो फर्नीचर हमें लिखना है प्लस परचेज 50,000, दोनों अमाउंट को प्लस करके इनर कॉलम में लिखना है 1,22,000। इनर कॉलम में अमाउंट इसलिए लिखा है बिकॉज डेप्रिसिएशन इज गिवन। नेक्स्ट एसेट्स दिया है लाइब्रेरी बुक्स, उसे भी एसेट साइड में अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। और पेमेंट साइड में लाइब्रेरी बुक्स दिया है, इसका मतलब एडिशनल बुक्स आर परचेज्ड। सो बिलो लाइब्रेरी बुक्स हमें लिखना है प्लस परचेज, 14,000 को प्लस करना है तो इनर कॉलम में अमाउंट आएगा 59,000। इसके ऊपर भी आपको डेप्रिसिएशन दिया है इसलिए अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड किया है। और लास्ट एसेट्स दिया है कंप्यूटर, लेबोरेटरी, एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम। अभी हमें अकाउंट ट्रांसफर करना है फ्रॉम द रिसिप्ट साइड, दैट इज डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में से हमें अकाउंट क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। सो सबसे पहले हमें लिखना है बाय ट्यूशन फीस 90,000 इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। टर्म फीस क्रेडिट साइड, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। एडमिशन फीस क्रेडिट साइड, अमाउंट आउटर कॉलम। डोनेशन ब्रैकेट में कैपिटल दिया हुआ है सो इट इज एन कैपिटल रिसिप्ट्स, इसे रिकॉर्ड करना है लाइबिलिटी साइड में, अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट साइड, अमाउंट इन आउटर कॉलम। गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट साइड, अमाउंट इन आउटर कॉलम। एंड सन्ड्री रिसीप्ट्स उसे भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है और अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा। अभी हमें पेमेंट साइड में से अकाउंट ट्रांसफर करना है, आइदर उसे डेबिट में लिखना है और एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है। सबसे पहला अकाउंट सैलरी दिया है, क्रेडिट साइड में है तो बाय लिखा है, बट हम उसे डेबिट में रिकॉर्ड करने वाले तो हमें लिखना है टू सैलरी 90,000 इनर कॉलम में आएगा। नेक्स्ट लाइब्रेरी बुक्स हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, हमें नेक्स्ट अकाउंट रिकॉर्ड करना है। ऑफिस रेंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है डेबिट साइड, अमाउंट इन आउटर कॉलम। सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट, अमाउंट इन आउटर कॉलम। इंश्योरेंस डेबिट, अमाउंट इन आउटर कॉलम। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस डेबिट और अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस डेबिट, अमाउंट इन आउटर कॉलम। फर्नीचर को हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है सो वापस से उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। नेक्स्ट अकाउंट इज रिपेयर्स एक्सपेंडिचर है डेबिट साइड, अमाउंट इन आउटर कॉलम। और कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ये क्लोजिंग बैलेंस है तो इसे रिकॉर्ड करना है एसेट साइड में। सबसे पहले आएगा कैश इन हैंड, अमाउंट इन आउटर कॉलम 4,000
800 and then cash at bank asset side amount in outer column. सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी का नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है प्लस आउटस्टैंडिंग 9000 प्लस करना है। आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 99,000। आउटस्टैंडिंग हमने डेबिट साइड में ऐड किया है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है, अमाउंट पेएबल लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट आउटर कॉलम। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, सो ट्यूशन फीस हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया है तो नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है प्लस आउटस्टैंडिंग 15,000 अमाउंट प्लस करना है तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1,05,000। अभी आउटस्टैंडिंग हमने क्रेडिट साइड में ऐड किया है सो इट इज आउटस्टैंडिंग इनकम अमाउंट रिसीवेबल, और अमाउंट रिसीवेबल को रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड। सो एसेट साइड में हमें लिखना है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस अमाउंट आएगा 15,000। और लास्ट एडजस्टमेंट दिया है डेप्रिसिएट लाइब्रेरी बुक्स बाय ₹9,000। तो सबसे पहले लाइब्रेरी बुक्स में से 9,000 जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसे माइनस करना है। सो हमें लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन 9,000, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 50,000। और फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया है सो वी हैव टू राइट डाउन माइनस डेप्रिसिएशन 10,000, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1,12,000। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड। सो डेबिट साइड में लिखना है टू डेप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स 9,000, फर्नीचर 10,000, दोनों का टोटल 19,000 हमें आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। अभी सबसे पहले हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल करना है ऑन अ रफ पेपर। तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 2,04,200 और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 2,53,000। सो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है सो 2,53,000 हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है और सेम अमाउंट आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। अभी हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट माइनस करना है तो बैलेंस अमाउंट आएगा 48,800 और ये बैलेंस उस साइड में रिकॉर्ड करना है जहां का टोटल कम है। डेबिट साइड टोटल इज लेस सो ऑन डेबिट साइड हमें लिखना है टू सरप्लस। इट इज़ अ सरप्लस बिकॉज क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, कंसर्न का इनकम्स आर मोर कंपेयर टू एक्सपेंडिचर। सो हमें डेबिट साइड में लिखना है टू सरप्लस, ब्रैकेट में आएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, अमाउंट आएगा 48,800। नाउ सिंस ये सरप्लस है तो इसे कैपिटल फंड में प्लस करना है। सो कैपिटल फंड में अगर हम सरप्लस प्लस करते आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 6,91,800 और अभी हमें लास्ट में बैलेंस शीट का टोटल करना है। सो एसेट्स और लाइबिलिटी साइड का टोटल आएगा 7,61,800।